साउथ एशिया चैम्पियनशिप थी। इसमें जितने भी एशिया के आते हैं हमारे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, सबसे जो मेन है ना बॉडी बिल्डिंग वो इंडिया में होती है। और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के भी नौजवान हैं, हम लोगों ने, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हम विन करके आए माशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सर खुराक हमारी चिकन होते हैं, दर्जन 2-2 दर्जन अंडे भी होते हैं, 2-2 किलो बीफ भी होता है, 2-2 किलो चिकन भी चलता है। उसके अंदर दलिया होता है, वो जो महंगा वाइट ओट्स का होता है वो खाते हैं। सरकारी तो कोई सपोर्ट नहीं करता, जेब से करना पड़ता है। इसकी तैयारी वगैरह होती है, काफ़ी अखराजात होते हैं इसमें, डाइट वगैरह बहुत महंगी किस्म की डाइट होती है जिम की, और जिम की फ़ीसें, फिर वो जिम से ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, उनकी अलग फ़ीसें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात खानेवाल में बाहिम्मत नौजवान से करवाएंगे जिन्होंने मालदीव में होने वाले बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? सर ठीक है, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम उमरुल आस है जी। उमर भाई ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है जी माशाल्लाह 25 ईयर। तो बताइएगा कि कब शौक पैदा होता है बॉडी बिल्डिंग का? सर मुझे आज कोई 7 साल हो गए माशाल्लाह। 7 साल हो चुके हैं। तो बताइएगा कि कैसे शौक पैदा होता है? किसी को देखते हैं या घर में कोई और भी करता है शौक? नहीं, घर में तो कोई नहीं है, बस ये मेरे उस्ताद हैं शहजाद अहमद कुरैशी साहब, उनके साथ करता था, बस करते करते शौक पैदा हो गया। फिर मैंने कराची लेवल पे, पंजाब लेवल पे, सिंध लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे काफ़ी मुकाबले खेले हैं कराची में ना, और पंजाब लेवल पे भी खेले हैं। बस फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। बताइएगा कि सबसे पहला जो मुकाबला था वो कौन सा था? कहाँ पे आपने खेला, कहाँ से जीता? सर मैंने सबसे पहला मुकाबला जो खेला था वो कराची में खेला था, केएमसी वाला, उनकी तरफ से खेला था, वो मैंने गोल्ड मारा था। उसके बाद फिर मैंने सिंध लेवल पे सेकंड में आया हूँ, फिर कराची लेवल पे मैं सेकंड आया हूँ, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराची में हुए थे, उसमें मैंने 2 दफ़ा विन किया माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर मैंने एक सिंध खेला था, ठीक है, उसमें सेकंड था, पर जीता हुआ था, बस अब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। फिर उसके बाद अभी मैं मालदीव में गया था माशाल्लाह, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। वहाँ पे हम लोग 4 लोग थे, 2 कराची के थे, हम 2 कोयटा के थे, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, हम लोग जीते हैं वहाँ से माशाल्लाह। बताइएगा कि बेसिकली आप करते क्या हैं? सर मैं जॉब है मेरी हल्की फुल्की वहाँ पे कराची में ना, इलाही कंपनी के ओनर है, उनके पास होता हूँ, हल्की फुल्की जॉब है बस, और कुछ नहीं है। बताइएगा कि ये जितना भी खर्च होता है, जितना भी गेम के ऊपर खर्चा आता है, ये सरकारी तौर पे होता है या फिर आप अपनी जेब से खुद करते हैं? नहीं, सरकारी तो कोई सपोर्ट नहीं करता, जेब से करना पड़ता है। इसकी तैयारी वगैरह होती है, काफ़ी अखराजात होते हैं इसमें, डाइट वगैरह बहुत महंगी किस्म की डाइट होती है जिम की, और जिम की फ़ीसें, फिर वो जिम से ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, उनकी अलग फ़ीसें होती हैं, फिर सप्लीमेंट होते हैं, बहुत महंगा शौक है, बस अपनी जेब से पूरा करते हैं फ़िलहाल तो जी। बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से ममालिक के अंदर आपको मौका मिला है गेम करने का? सर मुझे अभी तो फ़िलहाल मालदीव के अंदर मिला है, और उससे पहले मैंने तैयारी की थी अपने हंगरी की, यूरोप शो की ना, तो उसका वीज़ा नहीं मिला, बस अब बैंक अकाउंट नहीं था, वो मेरा नहीं बनी थी बैंक स्टेटमेंट। अभी इंशाल्लाह जर्मनी का मिला हुआ है मुझे इनविटेशन लेटर, और मैंने अप्लाई करना है, बस दुआ करें इंशाल्लाह लग गया तो फिर यूरोप शो खेलने जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पहले भी किया, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। मालदीव का जो सफ़र आपने किया है, ये बताइएगा कि खुद के खर्चे से किया है, किसी ने स्पॉन्सर किया है या गवर्नमेंट की तरफ से जाए? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ खर्चा मेरा था, कुछ मेरे बॉस हैं दानिश इलाही साहब, अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, कुछ उन्होंने मुझे दिया था, हेल्प की थी मेरी, बस इस तरह मेरा गुजारा हो गया था। बताइएगा कि जब मालदीव जाते हैं कौन कौन सी ममालिक के दरमियान ये मुकाबला किया जाता है? सर ये एक साउथ एशिया चैम्पियनशिप थी। इसमें जितने भी एशिया के आते हैं हमारे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, सबसे जो मेन है ना बॉडी बिल्डिंग वो इंडिया में होती है। और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के भी नौजवान हैं, हम लोगों ने, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हम विन करके आए माशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जो हमारा फाइनल मुकाबला था ना वो इंडिया वालों के साथ था। जब देखा कि मद्दे मुकाबल इंडिया का नौजवान है तो इधर से पाकिस्तानी नौजवान था, तो बताइएगा कि क्या फ़ील होता था, क्या आपने महसूस किया? बस सर लोगों को देखते थे वो तो सारे हमारे से अच्छे अच्छे लगते थे, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तब बंदा पता चलता है बंदा कितने पानी में है। तो अल्लाह ताला ने हमें स्टेज पे इज़्ज़त दी है, सबसे बड़ी और सबसे फ़ख्र वाली बात है कि दूसरे मुल्क में जाके इंडिया वाले लोग खड़े होकर हमारा कौमी तराना सुन रहे होते हैं, और फिर उस वक्त हमारे जज्बात अलग ही होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जब आपको इसके अंदर जिता दिया, आपको अल्लाह ताला ने विन किया, तो ये बताइएगा कि क्या महसूस हो रहा था जब सामने इंडिया का जवान भी खड़ा था और अल्लाह ताला ने आपको इसके अंदर इज़्ज़त दी, और तमाम लोग इस वक्त देख रहे थे जब आपने पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं?
सर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि अपने मुल्क के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। बस उस वक्त तो जज्बात होते हैं इंसान के ऐसे कि आंसू आ रहे होते हैं आंखों में, क्योंकि एक उस मुल्क में जाके आप लोग खड़े होते हो जिसका आपको पता भी नहीं होता, ठीक है, और वहाँ पे आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्या है। वो जब वहाँ पे नेशनल चलता है, कौमी तराना चलता है पाकिस्तान का, तो फिर अलग ही जज्बात होते हैं। फिर इंसान खड़ा होता है और सारे लोग खड़े होकर सुन रहे होते हैं, फिर पाकिस्तान का झंडा होता है इतना बड़ा लहरा रहा होता है। ये बताइएगा कि उम्रुल आस को यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर मुश्किलात तो बहुत हैं, आखिर फैमिली इशू भी होते हैं, आखिर इतनी काम जॉब इतनी मेरी नहीं है ख़ास, पर वो ही कर आके जैसे कैसे फिर करना पड़ता है, बहुत मुश्किलातें होती हैं सर। कभी दिल नहीं किया कि आता भी कुछ नहीं है, आगे रास्ता भी कोई नज़र नहीं आता, वसाइल भी जो हैं वो भी महदूद हैं, स्पोर्ट भी जो है वो ना तो कोई इतनी ख़ास है गवर्नमेंट की जानब से, तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी दिल नहीं किया कि छोड़ दें? सर दिल तो बहुत करता है, लेकिन शौक़ है ना। अब कहते हैं कि इस रास्ते पे चल गए तो अल्लाह ताला रास्ते निकालता जाता है, ना रास्ते निकालता जाता है, अपनी जेब से करता जाते हैं हम लोग ना, लेकिन होता भी नहीं, फिर भी अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते निकालता है। और बस गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं करती। सबसे मेन चीज़ है, दिल दुखता है फिर, क्योंकि देखो आप क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हो, हॉकी को कर रहे हो, कबड्डी को कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग को भी करना चाहिए। मैं नहीं, मुझसे अच्छे अच्छे पाकिस्तान में हैं लोग, उनको करो, मुझे नहीं, चलो उनको करो ना, ताकि वो पाकिस्तान का बाहर जाकर नाम रोशन करे। ये बताइएगा कि घर के अंदर कौन कौन सपोर्ट करता है, और अपनी बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताएं कि कितने भाई हैं कि, और वालिदैन जो हैं वो क्या करते हैं? सर वालिद साहब तो नहीं है मेरे, वालिद साहब मेरे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर थे खानेवाल के माशाल्लाह, और वो अब तो नहीं है, उनकी वो डेथ हो गई है। तो वालदा है मेरी माशाल्लाह, वो भी बीमार रहती हैं काफ़ी, उनकी मेडिसिन वगैरह चलती है। और 2 बहनें हैं, उनकी शादी भी अभी करनी है, 5 भाई हैं माशाल्लाह, एक की शादी हुई, अभी सबकी शादी करनी है। अखराजात बहुत हैं घर के, बहुत मसले मसाइल हैं। तो आपका नंबर कौन सी जगह पे आता है? सर मेरा नंबर 2nd नंबर है भाइयों में, और बहनों में मेरा माशाल्लाह 4था नंबर है जी। घर का भी काफ़ी बोझ है, आगे जो शौक़ है वो भी महंगा पा रखा है, और देखा जाता है कि अगर शौक़ है, शौक़ तो पूरा करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि खर्च भी चाहिए। तो गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर गवर्नमेंट को तो यही मैसेज है कि हमें सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारी फैमिली को भी हम संभाल सकें और इस शौक़ को पूरा कर सकें। ये बताइएगा कि इसके ऊपर एक दिन का खर्चा कितना आता है, इसके अंदर खुराक जो है वो आपकी क्या होती है? सर खुराक हमारी चिकन होते हैं, दर्जन 2-2 दर्जन अंडे भी होते हैं, 2-2 किलो बीफ भी होता है, 2-2 किलो चिकन भी चलता है, उसके अंदर दलिया होता है, वो जो महंगा वाइट ओट्स का होता है वो खाते हैं, और उसके बाद और बहुत चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंट महंगे अब डब्बा पता कर लो, वो तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये का डब्बा है। अब वो एक महीने में हमें 2-2 खाने पड़ते हैं, 80 हज़ार के तो वो बन जाते हैं। अब 12-12 2-2 दर्जन अंडे होते हैं, वो जाते जाते काफ़ी लाखों वाला खर्चा है महीने का। ये बताइएगा कि इसके अंदर कहा जाता है कि कोई इंजेक्शन वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, जिससे अब बॉडी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है, मतलब ज़्यादा जो है वो मसल्स नज़र आते हैं। आप भी ये करते हैं, ये जेन्युइन ही है? सर जेन्युइन तो बॉडी नहीं बनती जी, जो बोलता है कि जेन्युइन है वो कभी झूठ बोलते हैं, जेन्युइन बॉडी नहीं बनती। अब देखो ना, सप्लीमेंट भी चलते हैं साथ में, और मेडिसिन वगैरह भी साथ में चलती है, तो इस तरह डॉक्टर के भी काफ़ी होते हैं, हमें चेकअप ये वो बिल्कुल प्रॉपर चीज़ को लेके हम लोग चलते हैं। अखराजात हमारे बहुत होते हैं इस चीज़ में, जब आप स्टेज पे खड़े हो तो बगैर मेडिसिन के आप स्टेज पे नहीं खड़े हो सकते। लास्ट पे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैसेज यही है कि हम लोग एक ख़तरनाक किस्म का काम कर रहे हैं, समझो तो एक, ठीक है, अपनी सेहत के साथ खेल के अपने आप को पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मैसेज यही है कि हुकूमत को चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, ठीक है। हम लोग यहाँ के हमारे इलाके खानेवाल के लोग हैं, उनको भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करें। नाज़रीन, खानेवाल के नौजवान उमरुल आस हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हाल ही के अंदर मालदीव के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, इनके मद्दे मुकाबल इंडिया का नौजवान भी मौजूद था, जिनको इन्होंने शिकस्त दी और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट नहीं दी जाती, जितना भी खर्चा है, जितना भी ये मामलात हैं, ये खुद अपनी जेब से ही करना पड़ते हैं। और मेरी हुकूमत वक़्त से अपील है कि जिस तरह के उमरुल आस हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए अपने अज़म के ऊपर खड़े हैं, और इनका ये अज़म है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, इसी तरह हमारे लातादाद जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनके लिए एक ऐसा अदारा बना दिया जाए जहाँ पर ये अपने गेम्स करते हुए, अपने अखराजात को मैनेज करते हुए अपने जो तमाम तर मामलात हैं उनको बेहतर बना सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।